मेंस कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे श्रम कानून के विरोध एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। हम आपको बताते चले कि IREF केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर दिनांक 9 जुलाई 2025 बुधवार को रेलवे मेंस कांग्रेस मुख्यालय गोरखपुर मंडल द्वारा PCPO कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के समझ केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहे श्रम कानून के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस आयोजन में कर्मचारियों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए अपने विचार रखे। संगठन के संरक्षक सुभाष दुबे ने उप श्रम कानून पर रोष जताते हुए कहा कि यह पूर्णतः कर्मचारी विरोधी है और इसे कर्मचारी हितों के सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से भारतीय रेल में प्रतिवर्ष 2% कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा रही है, यह एक धीमे जहर की तरह आम जनता के संशोधन और भारत की जीवन रेखा को निजी क्षेत्र की तरफ धकेलने का कुत्सित प्रयास है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी मुख्यालय मंडल पदाधिकारी सहयोगी संगठनों रेलवे के कई एसोसिएशन के पदाधिकारीगण शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए रेलवे मेंस कांग्रेस गोरखपुर संरक्षक सुभाष दुबे ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वाधान में रेलवे मेंस कांग्रेस, ये जो सरकार द्वारा काला कानून लाया गया है श्रम द्वारा, उसको समाप्त किया जाए। निगमीकरण, निजीकरण जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। OPS सबसे मेन मुद्दा हम लोगों को OPS, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इन सभी ड्यूटी रोस्टर हम लोगों का 12 घंटे का कर दिया गया है, इसको 8 घंटे का किया जाए। किसी तरह से मानवीय संवेदना के आधार पर 12 घंटे की ड्यूटी मुनासिब नहीं है। 12 घंटे कार्य करने वाला कम से कम 14 घंटे काम करता है। तो इन सब जो सरकार के नापाक मंसूबे हैं, उनका दमन करने के लिए सरकार की जो निकृष्ट मानसिकता है, कर्मचारी विरोधी मानसिकता है, उसको समाप्त करने के लिए आज ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन अपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतीय रेल में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर एक सांकेतिक हड़ताल का चेतावनी दे रहा है। अगर सरकार होश में आओ, नहीं तो एक कभी भी हड़ताल हम लोग घोषित कर सकते हैं और इनके नापाक मंसूबों का दमन कर सकते हैं। निजीकरण की मांग आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं जो निजीकरण हो रहा है, लेकिन उस पर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये कहना आपका बिल्कुल सही है, जिसमें सरकार की, हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, क्योंकि उनका भी पूरा सहयोग मिल जा रहा है। हम कर्मचारी हमेशा जो है निगमीकरण, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए नए कार्यालय खुलते जा रहे हैं। अभी एक गति शक्ति द्वारा कार्यालय खोला जा रहा है, 10 करोड़ की लागत से वो कार्यालय खोला जा रहा है। उसमें 34 स्टाफ को रखा जाएगा, जो सिर्फ 2 वर्ष तक रेल की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगह ऑफिस खोल कर निगमीकरण, निजीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें कमीशन बढ़िया है। जब कृष्ण कमीशन खाएगा दुर्योधन से मिल जाएगा, तो 20 सभा में चीर दोपटी कौन बचाने आएगा? 20 सभा में चीर दोपटी कौन बचाने आएगा? हम मजदूर अपनी लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार सुने या नहीं सुने। सुनाने के लिए अंत में हम लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा, हर उस काम को करना पड़ेगा जो आज रेल कर्मचारी अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहता है। लेकिन सरकार जब मजबूर कर देगी तो मरसा क्या नहीं करता, अपने हक के लिए, हर मांगों को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। लगातार आप OPS का मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भी सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा है। पहले APS, अब UPS। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर हमारी OPS की स्टेट गवर्नमेंट में उन मांगों को मानी गई है, कई जगह चालू हुआ है। लेकिन जब केंद्र सरकार ही हम लोगों के विपक्ष में है, तो अपना तो ले रही है पुरानी पेंशन, हर जगह ले रही है। हमारे ही घटक में जो फोड़ तोड़ कर दे रही है, जो हमारे 70 साल से ऊपर के
जो हमारे केंद्र में FIR और ARF वाले बैठे हैं, जो निजी स्वार्थ और फायदे के लिए सिर्फ ये उत्पीड़न करा रहे हैं। ये निगमीकरण, निजीकरण भी उन्हीं का देन है, OPS भी उन्हीं का देन है। जब UPS भी उन्हीं का देन है। जब हम OPS की लड़ाई लड़ रहे थे तो UPS हम कहाँ से लेके चले आए? सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और फायदे के लिए। FIR के रघुवैया साहब और AIRF के श्री गोपाल मिश्रा जी ये UPS जैसा एक जो है ले आके चले आए हैं झुंझुना बजाने के। सुभाष दुबे, रेलवे मेंस कांग्रेस।